एक गांव में किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसे ताबूत में लेकर शमशान की ओर जा रहे थे। तभी ताबूत में से लगातार खून बह रहा था। तभी रास्ते में एक व्यक्ति ने देखा और दावा किया कि ताबूत में व्यक्ति अभी जीवित है। तभी एक औरत ने आकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इस आदमी को मरते हुए अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, अगर इस व्यक्ति में थोड़ी सी भी जान तो मैं इसे बचा सकता हूँ। कुछ उम्मीद के साथ एक बुजुर्ग ने ताबूत खोल दिया। फिर उस व्यक्ति ने एक सुई चुभाई और ताबूत में लेटा व्यक्ति सचमुच जीवित हो गया। यह चमत्कारी वैद्य कोई और नहीं बल्कि मशहूर चिकित्सक तांसी थे। उन्होंने कहा, अब कोई बीमारी नहीं, आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसी बीच तांसी को पता चला कि नदी के किनारे बसे एक गांव में अजीब महामारी फैली है। वह तुरंत वहां पहुंचे और देखा तो शहर में सन्नाटा था। लोग तरह तरह की जड़ी बूटियां जमीन पर बिखेर रहे थे ताकि महामारी रुके। एक बुजुर्ग ने बताया कि इस साल शुरुआती वसंत में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ की मौत हो चुकी है। उन्होंने तांसी को सलाह दी कि वह शहर के औषधालय से दवा लेकर जल्दी आए। औषधालय में बीमार लोगों की लंबी कतार थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे और दवा चाहिए। तभी वहाँ के डॉक्टर गुआन ने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया। वह गिर गया, उसकी दवा भी गिर गई। तांसी ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम डॉक्टर हो या कसाई? तुम्हारा काम इलाज करना है। बड़े डॉक्टर तांसी के पड़ोस में क्लिनिक चलाते थे और अब औषधालय के प्रभारी हैं। वह बाहर आए और उन्होंने कहा कि यह महामारी ठंड के कारण हुई है और लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, इसलिए उन्होंने गर्म प्रकृति की पसीना निकालने वाली दवाएं दी थी। तांसी ने दवा का नुस्खा देखा और कहा कि यह सही है, लेकिन फिर भी महामारी क्यों बढ़ रही है? तांसी को शक हुआ कि बीमारी शायद सर्दी जुकाम नहीं है। उन्होंने दोबारा जांच शुरू की। 3 दिन में उन्होंने 200 से ज्यादा मरीजों को देखा और उन्होंने पाया कि मरीज ठंड और हवा से डरते हैं, जो सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे। लेकिन अजीब बात थी कि तंदुरुस्त पुरुषों में लक्षण ज्यादा गंभीर थे, जबकि महिलाओं और बच्चों में हल्के। तांसी सोच में पड़ गए। एक रात थकान से वह मेज पर ही सो गए। सपने में एक बुजुर्ग आए, जिन्होंने उसे एक चिकित्सा की प्राचीन किताब दी। उन्होंने कहा कि इस किताब में सारे रोगों की दवा है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने तांसी को शराब पीने को दी। जैसे ही तांसी ने शराब पी, वैसे ही अचानक ठंडी हवा लगने से जग गए। तभी उन्हें महामारी का कारण समझ आया। उत्तर में बसे इस इलाके में सर्दियों में लोग ठंड से बचने के लिए शराब पीते थे, जिससे उनके शरीर में गर्मी जमा हो गई थी। औषधालय की गर्म दवाओं ने इस गर्मी को और बढ़ा दिया, जिससे बीमारी बदतर हो गई। पुरुषों में यह गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनकी हालत गंभीर थी। तांसी ने औषधालय के डॉक्टर गुआन को नया नुस्खा अपनाने को कहा, लेकिन गुआन ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तांसी को भगा दिया। तांसी ने हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने सही दवा तोंगशेंग सैन बनाई और मुफ्त में बांटने लगे। लेकिन लोग सरकारी औषधालय पर भरोसा करते थे, इसलिए कोई दवा लेने नहीं आया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, क्या आपकी दवा काम करेगी? फिर उसने बताया कि औषधालय की दवा से पहले तो सुधार हुआ था, लेकिन हालत फिर बिगड़ गई। लियू ने उसे दवा दी और कहा, इसे अपने बेटे को दो, अगर असर न हो तो मुझसे मिलना। तभी गुआन वहाँ आए और तांसी को ताना मारा कि लोग उनके जैसे अनजान वैद्य पर भरोसा नहीं करेंगे। उसी वक्त शाही दूत आया और गुआन को लगा कि उसे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन दूत ने बताया कि तांसी को उनकी जनसेवा के लिए उच्च सम्मान की उपाधि दी गई है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति वापस आया और बोला, आपकी दवा से मेरे बेटे का बुखार और खांसी रुक गई, कृपया और दवा दें। तांसी ने उसे औषधालय की कतार में भेजा और डॉक्टर से कहा, सबको मेरी दवा लेने के लिए कहो। इस तरह तांसी ने अपनी बुद्धि और मेहनत से महामारी को काबू कर